नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा द्वारा आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ जन आक्रोश महासम्मेलन का आयोजन आज राजधानी भोपाल के भेल मैदान में किया गया। महासम्मेलन में प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपने अधिकारों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के कार्यवाहक प्रांत अध्यक्ष SL सूर्यवंशी ने कहा कि यह आयोजन संविधान में निहित प्रावधानों के अनुरूप ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का मूल आधार है, इससे किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं SL सूर्यवंशी संतोष वर्मा पर की गई कार्यवाही को शून्य करने की मांग करते हुए कहा कि यह कार्यवाही अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं महासम्मेलन में वक्ताओं ने संविधान की रक्षा, सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों को जोरदार पैरवी की। बड़ी संख्या में जुटे जनसमूह ने नारेबाजी के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाई। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MD सरवर खास रिपोर्ट। बचाओ जन आक्रोश महासम्मेलन आज भोपाल के भेल मैदान पर आयोजित किया गया है। हमारे साथ हैं अजाक्स के कार्यकारी अध्यक्ष प्रांत अध्यक्ष श्री SL सूर्यवंशी जी, जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा, जो महासम्मेलन का स्वरूप रहा, क्या कहेंगे? ये जो महासम्मेलन चल रहा है ये जो है हमारी अभी जानकारी है आगे हमारी प्रक्रिया, क्योंकि हमारा एक अल्प समय में हम आह्वान किए थे, अजाक्स के द्वारा आह्वान किया गया था और आगे यदि हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मानी, क्योंकि हमारी बातें सभी संवैधानिक हैं और इस संविधान की मूल बात है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए ओबीसी को उसकी संख्या 52% ज़्यादा है, 52% जनसंख्या के आधार पर उसको सीधी भर्ती पदोन्नत में आरक्षण दिया जाए। 1 लाख के जो पद हैं वो भरा जाए। 13% जो होल्ड किए गए उनको होल्ड किया जाए। जो कई हमारी तमाम मांगें हैं, छात्रवृत्ति है, सहायक फैसलों का मामला है और अत्याचार का मामला। संतोष वर्मा साहब जिन्होंने सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात की, उनकी बात की है, सामाजिक समरसता का समानता समरसता की बात और जो शासन भी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए प्रोत्साहन करता है, जो है ना उसके लिए तो प्रोत्साहन राशि देता है, भारत सरकार भी देती है, मध्य प्रदेश सरकार भी देती है, उसी को आगे बढ़ाया है। इसलिए उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको शून्य करने के लिए अर्थात खोज करने के लिए वो है हमारा महासम्मेलन। सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो निश्चित हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कहा जाए चिंगारी थी जो ज्वालामुखी भी बन सकता है, शासन समय रहते आपकी जो संज्ञान में वो ले निश्चित है ज्वालामुखी बनी। धन्यवाद। आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप BHEL दशहरा मैदान पर देखने को मिला है। SC हैदराबादी प्रांतीय सचिव अजाक्स सर, जो जन आक्रोश आंदोलन रहा, पहले इस बारे में देखिए, मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC की आबादी लगभग 89% है। आबादी के मापदंड से देखा जाए तो संवैधानिक अधिकारों के लिए आज भी यह समाज वंचित है। मैं कुछ आपके सामने दलीलें पेश करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि न्यायपालिका में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। अभी 2022 में सिविल जज की परीक्षाओं के रिजल्ट उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा घोषित किए गए। उसमें 1 से 21 पद ST के थे, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें SC के 19 पद थे, उसमें सिर्फ एक आदमी का सिलेक्शन हुआ। उसमें अनारक्षित के 41 पद थे, 41 का 41 में हो गया। OBC के 9 पद थे, 5 पद का सिलेक्शन हुआ। दलील यह है कि इसमें SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं सिविल जज के उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि SC, ST, OBC की पूरे इंडिया में जो आबादी है, यदि उसमें IAS बन जाते हैं, IPS बनते हैं, IFS बन जाते हैं, तो सिविल जज की जिला स्तरीय मतलब संवैधानिक प्रदत्त जो आरक्षण का अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। देखिए, मिलने की बात तो यहाँ इसलिए नहीं पैदा
होने देते कि उनका कहना है कि आप एलिजिबल नहीं हो। भाई जब IAS IPS और IFS में आपका चयन हो रहा है तो क्या कारण है कि आपके जिला स्तर के सिविल जज में नहीं होना? ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी देखने मिली जब दलित समुदाय के एक व्यक्ति CGI जैसे पद पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोर्ट में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 16 नवंबर 2025 को मंत्रिपरिषद ने एक बिल पारित किया। उसमें कहा गया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा में वर्ग 3 और वर्ग 4 की नियुक्तियां होंगी, नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी। भाई नियमित नियुक्तियां वर्ग 3 और वर्ग 4 में सबसे ज़्यादा SC ST OBC के रहती हैं। सरकार का ये स्टैंड है कि हम नियमित पद सिर्फ वर्ग 2 के ही भरेंगे। तो फिर ये आउटसोर्सिंग में किसी का कैरियर नहीं, संविदा पे किसी का कैरियर नहीं, साल 2 साल काम कराते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप ज़रूरत नहीं है आपकी। तो उनका कैरियर की जिम्मेदारी, उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान कहती है कि स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको नियमित रोजगार दे। और ऐसा आरक्षण में जो प्रमोशन का प्रावधान है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन उससे भी वंचित किया जा रहा है। देखिए SC ST OBC का जो आरक्षण है, हमारी मांग है कि OBC यदि मध्य प्रदेश में 52% है, आपने उसको 27% आरक्षण दिया, 14% का चलन में है, 13% आपने उसको भी होल्ड कर दिया। तो हमारी मांग है यदि अब SC ST का जो आरक्षण है आबादी के मान से दिया, OBC को भी 52% आरक्षण दिया जाए सीधी भर्तियों में और पदोन्नति में भी दिया जाए। ये हमारी संयुक्त मोर्चा की मांग है। संयुक्त मोर्चा ने आज इतना विशाल जो प्रदर्शन किया, जिस तरह से आक्रोश उमड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए साफ है कि हमारे इस संयुक्त मोर्चा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं। स्टूडेंट आज SC ST OBC के जो छात्रावासों में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। गरीब वर्ग का आदमी जब छात्रावास में आता है तो उसको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, अन्य खर्चों की ज़रूरत पड़ती है। उसको छात्रावास में उसको रहने के बावजूद भी उसके लिए कोई आप छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, सालों से लंबित है। तो एक ये समस्या है। सफाई कामगार की बात भी हम करना चाहते हैं कि सफाई कामगार को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनसे कहते हैं कि सफाई के काम करो, ठेकेदारी पद्धति है, वो दिन रात काम करते हैं। तो हमारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से यह दलील है और हम बात करना चाहते हैं कि उनको नियमित किया जाए, जिससे उनका घर परिवार चले। OBC SC ST OBC जिस तरह से अजाक्स ने पूरे प्रदेश में एक आवाज़ उठाई है और उसके लिए लगातार आपने सभी को जोड़ा भी है। उम्मीद करें कि शासन को संज्ञान ले और जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार आपके वो मिल पाए। देखिए संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि हमें न्यायपालिका में अधिकार चाहिए, हमें कार्यपालिका में अधिकार चाहिए, हमें व्यवस्थापिका में चाहिए, हमें मीडिया में भी अधिकार चाहिए। आबादी यदि 89% है तो उसका अनुपात मीडिया से हम एश्योर कर सकते हैं कि आपको हम बराबर स्थान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी संतोष वर्मा जी के बयान पर जितना उबाल बचा हुआ है पूरे प्रदेश में, बल्कि देश में बच गया है, उसका भी आप जवाब दे रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए संतोष वर्मा जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम समरसता में विश्वास करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि हम समाज में समरसता चाहते हैं। संतोष वर्मा जी ने भी समरसता की ही बात की है। और जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी के लिए प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, सरकार ने 2500 शादियां की हैं जिसमें विभिन्न अंतरजातीय विवाह हुए हैं और 50 करोड़ से अधिक की राशि भी खर्च की है सरकार ने, प्रोत्साहन भी दिया है। तो संतोष वर्मा यही तो कह रहे हैं कि सामाजिक समानता रहे, विषमता पैदा ना हो, तो ये देश प्रगति करेगा। मध्य प्रदेश सरकार यही चाहती है, केंद्र सरकार भी। सर अभी एक नया नारा चला है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, कैसे के दलित आदिवासी ऐसे लोग, क्या ये हिंदू नहीं है सर? नहीं, इस देश में सभी लोग आपस में न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा चाहते हैं। यदि सामाजिक विषमताएं दूर हो जाएं तो अपने आप हम सब लोग एक हैं। बस सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर एक आखिरी सवाल है, जब चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें वोट हिंदू को दो, और चुनाव के बाद सर ये हिंदू खत्म हो जाता है, ये जातिवाद, ये दलित SC ST OBC अल्पसंख्यक कैसे शुरू होता है सर? संयुक्त मोर्चा यही तो कह रहा है कि हमें अपना लो, सामाजिक समरसता में हम रहना चाहते हैं। हमारी जो विषमताएं हैं, छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, उनकी ज़मीनें छिड़क देना, हटा देना, उनको उनकी पुलिस कानून की प्रक्रिया समय पे ना होना, इन चीज़ों से जो वर्ग है SC ST OBC का प्रभावित हो रहा है। तो सभी को सामाजिक समरसता में आने के लिए इन चीज़ों का उनको रोजगार मिले। आप मान सकते हैं कि जन आक्रोश आंदोलन हुआ है, उसका एक आधिकारिक वक्तव्य प्रांतीय सचिव SC हरिद्वार से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानें।
एक कार्यक्रम जो कि यहाँ आरक्षित वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जितने सारे संगठन हैं प्रदेश में, और प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। 20-20 गाड़ियाँ भर के महाराष्ट्र से आई हैं, यूपी के बॉर्डर से आई हैं, राजस्थान से आई हुए हैं। और ये राजनीतिक प्रोग्राम ना होकर सामाजिक संगठन है। आरक्षित वर्ग के जितने समर्थित लोग हैं जो इस देश के राष्ट्र के, और मुख्य मुद्दा यही रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसका पालन हो, उसको बचाना डॉक्टर जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये बहुत शानदार संविधान है। इतनी विषमता होने के बाद इस देश के अंदर विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, समुदाय, पंथ सारी होने के बाद भी ये देश बड़े शानदार तरीके से दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और इस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की समर्थन में, संविधान के सपोर्ट में ये सारे संगठन जो है आज एकत्रित हुए हैं। और ये सब ये चाहते हैं कि हम सब एकजुट हैं, एकत्रित हैं, और इस संविधान पे कभी भी किसी तरह की कोई आँच नहीं स्वयं अधिवक्ता है, तो न्याय व्यवस्था में भी आरक्षण को लेकर मांग उठी थी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक भी पर्याप्त मात्रा में जजों की भी प्रावधान होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति और सरकार भी चाहती है कि एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो, सबकी बराबर की भागीदारी हो, कहीं कोई असमानता ना हो, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो। ये सरकार का अहम मोटो है, उसका उद्देश्य है, और सरकार उसी हिसाब से कदम उठा रही है, कर भी रही है। लेकिन चूंकि बड़ा व्यापक देश है, बड़ा विशाल देश है, तो कहीं कुछ तो त्रुटियां की संगतियां हो तो उसको किसी के मन में कुछ ऐसा रह जाता है, तो उसको भी सरकार जो है सुदृढ़ करने का काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत